हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। तो भाइयों, आज हम लोग बात करने वाले हैं चार फाइनेंशियल जाइंट्स के बारे में। आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, आईआईबीआई, जिसे कि हम लोग आईआरबीआई के नाम से पहले जानते थे, और आईएफसीआई के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है सीयूईटी पीजी एस्पिरेंट्स के लिए। ये जो टॉपिक मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ, ये आपके सिलेबस में आता है डेवलपमेंट बैंकिंग के अंदर। तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं। कुछ पॉइंटर्स मैं बताऊंगा, उसे नोट करते हुए चलना, और कुछ की पॉइंटर्स हैं वो भी लिखते चलना, की फैक्ट्स हैं वो भी लिखते चलना। ठीक है? तो आई होप तुमने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा, और मुझे पहली बार अगर देख रहे हो तो यार चैनल सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, सो दैट उनकी भी प्रिपरेशन में मदद हो जाए। प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं तो तुम्हें बता दूं, सीयूईटी पीजी 2025 के लिए कंप्लीट बैच, फाउंडेशन बैच एमकॉम कोर्स के लिए लॉन्च कर दिया गया है, जो कि एग्जाम टाइम ऐप पे अवेलेबल है, जिसे जाके ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे फीचर्स हैं, और अभी ऑफर प्राइस पे कोर्स अवेलेबल है। क्या क्या फीचर्स है ये देख सकते हो, और जो अगर तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी आती है तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट चीज और बताना चाहूंगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लेना। और वहां पे मैं पीडीएफ शेयर करता रहता हूँ, पीवाईक्यू शेयर करता रहता हूँ। साथ ही साथ वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मैं शेयर करता हूँ, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जिसमें ज्वाइन करके तुम डिस्कशंस कर सकते हो। ठीक है भाई? तो अगर मैं तुम्हें एग्जाम टाइम ऐप के बारे में बताऊं, तो एग्जाम टाइम ऐप पे तुम वेरियस फ्री मटेरियल्स भी एक्सेस कर सकते हो, और पेड कोर्स तो एक्सेस कर ही सकते हो तुम। तो कहां से डाउनलोड करना है? तो प्ले स्टोर पे ये ऐप हमें देखने को मिल जाता है, वहां से जाके तुम इसे इंस्टॉल कर लेना। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आईएफसीआई से। आईएफसीआई के बारे में अगर मैं बात करूं, तो ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है। फुल फॉर्म की अगर बात की जाए तो फुल फॉर्म इसका होता है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मुझे मालूम है ये सारी बेसिक चीजें हैं, एब्रिविएशंस फुल फॉर्म जनरली नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हमें याद रखना होगा। इसको एज अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन 1948 में स्टैब्लिश किया गया था, जो कि इंडस्ट्रीज को, जो भी छोटे छोटे इंडस्ट्रीज होते हैं, मीडियम लेंथी इंडस्ट्रीज होते हैं, उनको फंड्स प्रोवाइड करता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स की बात करें तो हेडक्वार्टर्स आईएफसीआई का कहां पे है? न्यू दिल्ली में है। अभी हम लोग इंट्रोडक्शन फेज की इसमें बात कर रहे हैं। आईएफसीआई बिकम अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आ जाता है कि आईएफसीआई का एक्ट कौन सा है, तो तुम्हें वो चीज याद रखना होगा। ये तो कंपनीज एक्ट 1956 के तहत इसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी माना जाता है। आईएफसी एक्ट वाज रिपील्ड इन द ईयर 1993। IFCI is currently a government owned corporation with the Indian government owning the stake of 61.02%। तो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर भारत सरकार के स्टेक की यहाँ पे बात हो तो वो कितनी है? 61.02%। और ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। आईएफसीआई को एक रिकॉग्नाइज्ड पीएफआई माना गया था, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अंडर द सेक्शन 2 सब सेक्शन 72 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के तहत अगर हम लोग बात करें तो। सिस्टमैटिकली अगर मैं बात करूं तो इसको नॉन डिपॉजिट टेकिंग बैंक माना गया, क्योंकि ये जनरल पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती है। कमर्शियल बैंक्स की अगर मैं बात करूं तो वहां हम लोग जाते हैं और डिपॉजिट जमा करते हैं, बैंक्स में पैसे जमा करते हैं, लेकिन आईएफसीआई जो है ये डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती है। ठीक है? हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो तुम देखोगे यहाँ पे, जब इंडिपेंडेंस की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं हमारा जो इंडियन कैपिटल मार्केट था वो काफी ज्यादा अंडर डेवलप्ड था। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज कैपिटल मार्केट से याद आया मुझे, जो मैं नेक्स्ट क्लास लूंगा वो कैपिटल मार्केट पे ही लूंगा। यूट्यूब की बात कर रहा हूं मैं, यूट्यूब पे जो सेशन अभी मैं प्रोवाइड कर रहा हूं उसमें मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा कैपिटल मार्केट के बारे में। हो सकता है उसे हम 2 पार्ट में लेकर आए, या फिर 1 पार्ट में ही उसको कंपाइल कर दे। अभी तक मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या डिस्कस कर लिया है? सबसे पहले एआईडीए वर्सेस डेगमार मॉडल, जो कि मार्केटिंग का है, प्लस मार्केट सेगमेंटेशन मैंने डिस्कस किया है। और आज मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूँ फाइनेंशियल जायंट्स के बारे में, जो कि आईएफसीआई, आईडीबीआई, आईसीआईसीआई और आईआरबीआई। नेक्स्ट कैपिटल मार्केट पे सेशन होगा। तो मैं बात करूं अगर हिस्ट्री को लेकर, तो 1947 के टाइम जो हमारा कैपिटल मार्केट था ना वो कहीं काफी ज्यादा अंडर डेवलप्ड था। कमर्शियल बैंक एग्जिस्ट तो करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो डिमांड जो थे, मार्केट के जो डिमांड्स थे उसको वो फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। खासकर अगर मैं बात करूं, वो कस्टमर्स के डिमांड फुलफिल करते रह जा रहे थे, इंडस्ट्री की डिमांड फुलफिल हो ही नहीं रही थी। तो उस टाइम पे आईएफसीआई को स्टैब्लिश किया गया था जुलाई 1 1948 के तहत। और इसकी एक्ट की बात करूं तो आईएफसी एक्ट 1948 था। हाँ, बाद में जाके इस एक्ट को रिपील किया गया था। कब रिपील किया गया था? 1993 में। तो ये सारे डेट्स तुम याद रख लेना कि आईएफसी एक्ट कौन सा है, 1948 है। आईएफसीआई को कब स्टैब्लिश किया गया था? तो जुलाई 1 1948 में।
आईएफसी एक्ट को रिपील कब किया गया था? तो आईएफसी एक्ट को रिपील किया गया था आईएफसी एक्ट 1993। क्लियर है ये चीज? आईएफसी की फुल फॉर्म की बात करूं, आईएफसीआई की फुल फॉर्म की, तो इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडिया का पहला डीएफआई है ये, इंडिया फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कि प्रमोट करता है इंडस्ट्रीज के इंफ्रास्ट्रक्चर को और साथ ही साथ हमारे इकोनॉमी के ग्रोथ को बढ़ावा देता है ये। ठीक है, चलो फंक्शंस की अगर बात की जाए तो आईएफसीआई बैंक का जो मेन गोल होता है टू प्रोवाइड मीडियम फास्ट लोन्स एंड एडवांसेस टू द इंडस्ट्रियल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज। जैसा कि मैंने तुम्हें बोला कि 1947 के बाद की अगर बात की जाए तो उस टाइम पे हमारा जो कैपिटल मार्केट था वो कहीं ना कहीं अंडर डेवलप था। जो कमर्शियल बैंक्स थे वो डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, इंडस्ट्रीज की तो बात ही नहीं हो रही थी कहीं ना कहीं वहां पे। बैंक्स जो थी वो कस्टमर्स के डिमांड को फुलफिल करने में लगे हुए थे, तो हमें आईएफसीआई की नीड हुई। तो आईएफसीआई का मेन गोल ही क्या होता है कि इंडस्ट्रीज को, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को ये क्या करते हैं, लोन्स, फास्ट लोन्स प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ वैसे लोन्स जो कि कहीं ना कहीं वेरियस वेरिएबल्स को कंसिडर करते हुए हमें देखते हुए चलना होता है, वैसे भी लोन्स इनको प्रोवाइड करना, मतलब जिसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स को हमें कंसिडर करना होता है, हर एक प्रोज एंड कॉन्स को एनालाइज करना होता है, उसको भी आईएफसीआई अवेल करवाती थी। नेक्स्ट अगर मैं तुम्हारे साथ इंपॉर्टेंट फीचर की बात करूं, दे रिसर्च द सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडस्ट्रीज इन आवर कंट्रीज इकोनॉमी, प्रोजेक्ट का ओवरऑल कॉस्ट एंड इवेंचुअली द सर्विस परफॉर्मेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब एक इंडस्ट्री का हमारे इकोनॉमी में क्या रोल है, उनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें कितनी लागत लगने वाली है, सर्विस परफॉर्मेंस और जो हमारी इंडस्ट्री है उसका परफॉर्मेंस कैसा है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, इन सारी चीजों पे भी रिसर्च करना आईएफसीआई का काम था। इफ द रिजल्ट ऑफ द बैंक ऑफ द अबव फैक्टर्स आर सेटिस्फैक्टरी, आईएफसीआई जो है लोन अप्रूव कर देती थी। मतलब कहने का है अगर किसी कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, प्रोजेक्ट का ओवरऑल कॉस्ट जो है अच्छा है, तो उस सिचुएशन में आईएफसीआई लोन अप्रूव करती थी। आईएफसीआई वेरियस कंपनीज के डिवेंचर मार्केट में भी इन्वेस्ट करती थी। ठीक है, तो बहुत सारे इसके फंक्शंस हैं, एक बार देख लेना। इट ऑल्सो इंश्योर डिफर्ड पेमेंट ऑन द लोन्स टेकन आउट इन फॉरेन करेंसीज फ्रॉम द फॉरेन बैंक्स। अगर आप फॉरेन बैंक से फॉरेन करेंसीज में ले रहे हो लोन, तो वो भी उसमें जो फैसिलिटेट करवाना होता था, आईएफसीआई भी वहां पे मेजर रोल प्ले करती थी। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑपरेशंस एंड द रेगुलेशंस ऑफ दीज थ्री कंपनीज। यहाँ पे कुछ कंपनीज की नाम दी गई है, जैसे कि आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विस, आईएफसीआई इंश्योरेंस एंड सर्विस लिमिटेड और आईएफसीआई, दो ही कंपनी है बेसिकली। तो इन दो कंपनी के जो ऑपरेशंस होते थे, इनको कैसे ऑपरेट करेंगे, डे टू डे ऑपरेशंस कैसा होगा, इनका रेगुलेशंस कैसा होगा, कौन सी बॉडी इनको देखेगी, रेगुलेट करेगी, ये सारे भी लोड जो होते थे वो आईएफसीआई पे ही आते थे। कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी हैं, जैसे प्रोडक्ट रिलेटेड लोन्स, प्रोडक्ट रिलेटेड फाइनेंस अवेल करवाना, कॉर्पोरेट फाइनेंस के वेरियस प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें हेल्प करना, और स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस जो होती है वो भी फैसिलिटेट करवाना। मैनेजमेंट की बात की जाए तो ऐसे कॉर्पोरेशन में 13 मेंबर्स होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, मतलब देखा जाए तो 13 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो कि 13 मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। चेयरमैन जो है भारत सरकार के द्वारा अपॉइंट किया जाता है आफ्टर कंसल्टिंग आईडीबीआई। आईडीबीआई का रोल होता है, 12 डायरेक्टर्स होंगे जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं आईडीबीआईडी के द्वारा। आईडीबीआई, इंटरनेशनल इंडियन डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसका भी रोल होता है, जो कि तुम्हें मैं बता दूं कि 12 डायरेक्टर्स में से 4 डायरेक्टर्स कौन नॉमिनेट करता है, आईडीबीआई। 2 डायरेक्टर्स शेड्यूल बैंक्स, 2 डायरेक्टर्स कोऑपरेटिव बैंक्स, 2 अदर एफआईज और 2 आउटसाइड पर्संस जो होते हैं उनको एज अ डायरेक्टर लेकर चला जाता है। तो इसको एक बार कंसिडर कर सकते हो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात कर लेते हैं आईडीबीआई बैंक से, लोगों से फेमिलियर होगे तुम यहाँ पे। इसको स्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 1964। ये भी एक ऐसा बैंक है जो कि इंडस्ट्रीज को फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है। खासकर अगर मैं बात करूं तो स्मॉल इंडस्ट्रीज जो होते थे उसकी अगर बात की जाए तो उसी का ये क्या है, सब्सिडरी है। मतलब ध्यान से सुनना, सिडबी जो है वो आईडीबीआई का सिर्फ सब्सिडरी है। मैंने उल्टा बोल दिया यहाँ पे, मैं एक बार इरेज करके तुम्हें समझा दे रहा हूं। देखो कहने का ये मतलब है, आईडीबीआई है, आईडीबीआई का क्या काम है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, कितने, किनको, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को। ठीक है, अब इसी का एक सब्सिडरी है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी, जो कि क्या है, इसका सब्सिडरी है।
ये फोकस किन पे करते हैं? जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज होते हैं ना, उस पे ये फोकस करते हैं। आईडीबीआई इज अ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये एक सब्सिडरी है किसका? एलआईसी का सब्सिडरी है। एंड सिडबी इज अ सब्सिडरी ऑफ आईडीबीआई। तो अब समझ गए ना, आईडीबीआई किसका सब्सिडरी है? एलआईसी का। और एलआईसी का सब्सिडरी कौन है? तो सिडबी है उसका। आईडीबीआई को मर्ज कर दिया गया था। आईडीबीआई वाज मर्ज विद आईडीबीआई बैंक एंड वाज कैटेगराइज्ड एज अ पब्लिक सेक्टर एंटिटी। पहले सिर्फ और सिर्फ आईडीबीआई हुआ करता था, बाद में जाकर इसको बैंक से मर्ज कर दिया गया, आईडीबीआई बैंक से मर्ज किया गया था। However, the RBI in 2019 classified it as a private bank. उस टाइम तो पब्लिक एंटिटी थी, लेकिन बाद में 2019 में जाकर आरबीआई ने इसे प्राइवेट बैंक डिक्लेयर कर दिया। क्या डिक्लेयर कर दिया? प्राइवेट बैंक। अब कुछ बैंक्स, जैसे मैंने तुम्हें बताया सिडबी हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, एक्सिम बैंक्स हो गए, इन सब का जो रूट है ना कहीं वो आईडीबीआई से जुड़ा हुआ है। हेडक्वार्टर की बात की जाए तो हेडक्वार्टर आईडीबीआई बैंक का कहां पे है? मुंबई में। ठीक है, तो समझ गए आईडीबीआई क्या है? एक भारत का प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो कि वेरियस फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करता है टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। आईडीबीआई सब्सिडरी है किसका? एलआईसी का। और आईडीबीआई के सब्सिडरीज कौन कौन से हैं? सिडबी हो गया, एक्सिम हो गया, ये सारे उसी से निकल कर आते हैं। हिस्ट्री की बात की जाए तो आईडीबीआई ग्रुप को 1964 में ढूंढा गया था, जो कि होली ओन्ड सब्सिडरी था आरबीआई का अंडर द पार्लियामेंट एक्ट। सिंस 1992 आईडीबीआई ने ऑफर किया इनडायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस एट अ स्टेट लेवल एंड दे प्रोवाइडेड द लोन टू द वेरियस फाइनेंशियल सेक्टर्स। ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात की जाए तो क्या करेंगे? इनका क्या क्या उद्देश्य हो सकता है? कोऑर्डिनेट करना, सुपरवाइज करना एंड कंट्रोल करना। क्या चीज को? एक्टिविटीज को। अब किन के एक्टिविटीज को? वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक आईसीआईसीआई, एलआईसी, इन सारे जो इंस्टीट्यूशंस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, इनके एक्टिविटीज को, आए दिन में जो भी काम होते हैं, क्या कैसे कैसे फंक्शनिंग हो रहे हैं, कहां पैसे का लेन देन हो रहा है, ओवरऑल एक्टिविटीज को सुपरवाइज करना, कोऑर्डिनेट करवाना, प्रॉपर सारे बैंक्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना आईडीबीआई के अंदर आ जाता है। इन सारे बैंक्स की बात अगर करो तो द कलेक्शन ऑफ रिसोर्स फॉर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड प्रूविंग फाइनेंशियल असिस्टेंस। अब देखो, हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कुछ ना कुछ रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है और वो हेल्प लेते हैं दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई को अगर कुछ जरूरत पड़ रही है तो एलआईसी से बात करेगा। तो इनके लिए रिसोर्सेज इकट्ठा करना भी कहीं ना कहीं काम जो है वो आईडीबीआई के खाते में ही आता था। ठीक है, प्लानिंग एंड प्रमोटिंग की इंडस्ट्रीज टू एनहांस इंडस्ट्रियल ग्रोथ, और एक सिस्टम बनाना जो कि नेशनल प्रायोरिटीज को अधेयर करे। नेशनल प्रायोरिटीज जो होती है, नेशनल रूल्स जो होते हैं उसको प्रायोरिटीज दे और उन सारी चीजों को ओबे करे। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो जाता है आईडीबीआई के। इसके प्रोडक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? सेविंग अकाउंट्स ऑफर करेगा, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, लॉकर्स फैसिलिटी और फिक्स डिपॉजिट्स, लोन्स प्रोवाइड करता है और एग्रीकल्चर लोन्स भी प्रोवाइड करता है। अब इसके सब्सिडरीज हैं, एक बार देख लो, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है अभी तक जो भी बातें मैंने तुमसे शेयर की? चलो नेक्स्ट, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें आईसीआईसीआई की, ये भारत का एक लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसे कि स्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 1994। हेडक्वार्टर की बात करूं तो हेडक्वार्टर कहां पे स्थित है? मुंबई में। कहां पे स्थित है हेडक्वार्टर इसका? मुंबई में हेडक्वार्टर है इसका। ICICI Bank is one of the India's leading private sector bank established in the year 1994। फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म इसका हो जाता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। ये बैंक वेरियस फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि रिटेल बैंकिंग हो गए तुम्हारे, कॉर्पोरेट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इंश्योरेंस जैसी फैसिलिटीज भी ये प्रोवाइड करती हैं। इनका जो नेटवर्क है काफी ज्यादा वास्ट है, वाइड है। ओवरऑल देखा जाए तो टोटल 6500 ब्रांचेस हैं और 17,000 से भी ज्यादा एटीएम पूरे भारत में फैले हुई है। आईसीआईसी बैंक को जाना जाता है उसके इनोवेटिव डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशंस के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हाईलाइट कर लेना। आईसीआईसीआई बैंक को किस चीज के लिए जाना जाता है? फॉर देयर इनोवेटिव डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशंस। और ये इनहांस करते हैं कस्टमर के एक्सेसिबिलिटीज को और उनको कन्वीनियंस जो है वो टॉप लेवल की प्रोवाइड करते हैं। बैंक के मेन एम की बात करूं तो ये इनका मेन एम होता है टू सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ बाय प्रोवाइडिंग टेलर्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स टू इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। मतलब कहने का है इनका मेन मकसद ये भी होता है कि ऐसे ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स मार्केट में लेकर आओ जो कि हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करे, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा दे, कस्टमर सेटिस्फैक्शन ज्यादा हो और बिजनेस भी प्रमोट होता चले टाइम टू टाइम। ठीक है,
एस्टेब्लिशमेंट की अगर बात की जाए तो एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे तुम देख पा रहे होगे। अच्छा देखो यार, यहाँ पे कुछ एरर आ गया है। हम्म, देखो ये स्लाइड में एरर हो गया है यहाँ पे। आईसी इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईसीआईसी ये आ गया। यहाँ देख पा रहे होगे तुम। डेट को लेकर कुछ एरर आ गई है। मैं एग्जैक्ट डेट, मुझे जस्ट 1 मिनट का समय दो, क्योंकि लास्ट स्लाइड में ग्रुप की बात की गई थी। हमने यहाँ पे बात की थी आईसीआईसीआई बैंक की, तो आईसीआईसीआई बैंक को स्टैब्लिश किया गया था 1994 में। ठीक है। और ये जो आईसीआईसीआई बैंक है ना, ये किसका पार्ट है? आईसीआईसीआई ग्रुप का पार्ट है। किसका पार्ट है? आईसीआईसीआई ग्रुप का पार्ट है। ये चीज हमने देखा था यहाँ पे। अब अगर मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊं, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे बात हो रही स्टैब्लिशमेंट की। यहाँ पे ग्रुप की बात, बैंक की बात पर्टिकुलरली नहीं हो रही है। ठीक है। तुम्हें क्या याद रखना है? आईसीआईसीआई बैंक का डेट याद रखना है 1994। ये जो देख रहे हो, आईसीआईसीआई बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1994। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसकी बात हो रही है? आईसीआईसीआई की, जो कि फाउंड हुआ था 1955 में विद सपोर्ट फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक से सहायता मिली थी, तब जाकर ये स्टैब्लिश हुआ था। वर्ल्ड बैंक ने अच्छा खासा रोल प्ले किया था, भारत सरकार ने अच्छा खासा रोल प्ले किया था, और कुछ बड़े बड़े बिग जाइंट जो होते हैं, इंडस्ट्री के लीडर्स जो होते हैं, उन्होंने हेल्प करा था। उस टाइम पे मेन मकसद क्या था कि मीडियम और जो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, वो भारत के जो छोटे मोटे बिजनेसेस हैं उनको सपोर्ट करना है। इनिशियली इसका प्रोजेक्ट फाइनेंस पे कहो तो फोकस था। आईसीआईसी बैंक को 1994 में स्टैब्लिश किया गया था एज अ होल ओन्ड सब्सिडरी ऑफ आईसीआईसीआई। तो आईसीआईसीआई का पार्ट है आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है। तो इसको 1994 में लाया गया था। आईसीआईसी ग्रुप कब आया था? तो 1955 में आया था। की माइलस्टोन्स की अगर बात की जाए तो 1999 में देखोगे तो आईसीआईसीआई जो था वो पहला भारत का बैंक था जो कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुआ था, एनवाईएससी में लिस्ट किया गया था। माइलस्टोन है, अचीवमेंट्स है इसके, आईसीआईसीआई ग्रुप के। दूसरा, 2001 में देखोगे तो आईसीआईसीआई बैंक ने बैंक ऑफ मदुरा, और बैंक ऑफ मदुरा को तो एक्सपैंड किया ही था, प्लस अपने एक्वायर करा था, प्लस अपने रीच को भी उसने एक्सपैंड करा था। आईसीआईसीआई और उसके जो सब्सिडरीज थे वो मर्ज हो गए थे आईसीआईसीआई बैंक में इन द ईयर 2002। और 2010 की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक ने एक डिजिटल बैंकिंग एरा को एनहांस करा था, उसमें एम्ब्रेस करा था। साथ ही साथ मतलब उसको एनहांस करा था, एम्ब्रेस्ड का मतलब ये है। और बहुत सारे इनोवेटिव सर्विसेज को उसने लॉन्च करा था। तो ये कहीं ना कहीं इसके कुछ की माइलस्टोन्स थे, याद रख लेना, कंफ्यूज मत करना। आईसीआईसीआई जो है वो पहले 1955 में आया था, और उसका जो बैंक था वो 1994 में देखने को मिला था। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, डाइवर्सिफिकेशन में मदद करता है, और इनोवेशन के लिए तो आईसीआईसीआई जाना जाता ही है। फंक्शंस देख लो, रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एसेट मैनेजमेंट एंड डिजिटल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग की बात करूं तो आप जैसे और हम जैसे जनता को सेविंग अकाउंट्स प्रोवाइड करना, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, लोन्स प्रोवाइड करना, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के बारे में गाइड करते रहना। कॉर्पोरेट बैंकिंग की बात करूं तो जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, बिजनेसेस होते हैं, कॉर्पोरेट्स होते हैं, उनको प्रोजेक्ट फाइनेंस करवाना, ट्रेड फाइनेंस करवाना, लोन्स देना, ये चीजें आ जाती हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की बात करें तो आईसीआईसीआई अंडर राइटिंग में भी इंगेज्ड है, वो आपको बताएगा, मर्जर एंड एक्विजिशन के बारे में बताता है, और कैपिटल बैंकिंग सर्विसेज भी, कैपिटल मार्केट सर्विसेज भी वो आपको प्रोवाइड करता है। इंश्योरेंस की बात करूं तो इंश्योरेंस में भी आईसीआईसीआई जो है वो लाइफ और नॉन लाइफ दोनों ही इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। और डिजिटल बैंकिंग की तो बात हमने करनी ही है यहाँ पे, मोबाइल बैंकिंग हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, ये सारे फैसिलिटीज ऑफर करता है। अब बात कर लेते हैं आईआरबीआई के बारे में। तो आईआरबीआई को स्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 1985। इसको एक प्रिंसिपल एजेंसी माना जाता है फॉर द क्रेडिट एंड रिकंस्ट्रक्शन, जिसका एम है इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ावा देना, और वैसे यूनिट जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं अपने ग्रोथ में, जिनकी ग्रोथ अच्छी खासी नहीं हो रही है, बहुत उनको मेहनत लगना, उनको रिहेबिलिएट करना, उनको मदद करना, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, ये किसका काम होता है? आईआरबीआई का काम होता है। कुछ हिस्ट्री तत्व की बात करें यहां पे तो बैंक जो है ओरिजिन हुआ था आईआरसीआई से।
1971 में 1984 ने भारत सरकार में 1984 में भारत सरकार ने आईआरसीआई को आईआरबीआई में ट्रांसफॉर्म कर दिया पार्लियामेंट एक्ट के तहत, और 1985 में आईआरबीआई ने अपने ऑपरेशंस स्टार्ट कर दिए। फिर से 1997 में अगर तुम देखोगे तो आईआरबीआई को रिकंस्टिट्यूट किया गया था इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया अंडर द कंपनीज एक्ट। तो ऐसे आईआरबीआई का नेम चेंज हो गया। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये सिक यूनिट्स, जो मतलब सिक बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा पिछड़ गए, पीछे रह गए, वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उनको रिवाइव करना, फाइनेंशियल सपोर्ट्स प्रोवाइड करना और कोऑर्डिनेट करना, ये इसका फंक्शन हो जाता है। ठीक है, फंक्शंस में और भी देख सकते हो, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मर्चेंट सपोर्ट और मर्चेंट बैंकिंग भी, मर्चेंट बैंकिंग वाले फंक्शंस में भी ये इन्वॉल्व होता है। चलो अब बात कर लेते हैं अपने कुछ एमसीक्यूज की। एमसीक्यूज टाइम स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले देखोगे क्वेश्चन तुमसे पूछा गया इनमें से कौन सा एक्ट जो है जिसने ले करा टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द आईएफसीआई। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है तुम्हारे पास, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, अभी हमने डिस्कस करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन व्हाट ईयर डिड द आईडीबीआई बैंक बिकम अ कमर्शियल बैंक एंड व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। किस ईयर में आईडीबीआई बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक बनी थी, ये मैंने शायद डिस्कस नहीं किया तुम्हारे साथ यहाँ पे, तो अभी डिस्कस कर ले रहा हूँ। तो 2004 में इसने जो है वेरियस रेंज ऑफ बैंकिंग सर्विसेज ऑफर करना स्टार्ट कर दी थी। तो चाहो तो इसको डेट को याद रख सकते हो, 2004 में आईडीबीआई कमर्शियल बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे तुम देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द रोल ऑफ आईसीआईसीआई इन द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। भारत के फाइनेंशियल सिस्टम में इनमें से कौन सा रोल जो है वो एक्यूरेटली आईसीआईसीआई के रोल को डिफाइन करता है। तुमसे पूछा गया आईसीआईसीआई जो है प्राइमरली फोकस करती है माइक्रो फाइनेंस एंड रूरल डेवलपमेंट में, द आंसर इज नो। दूसरा आईसीआई जो है वो फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो कि रिसीव करती है बैंकिंग लाइसेंस को फ्रॉम द आरबीआई, नो। आईसीआईसीआई वाज एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन्स टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एक्सक्लूसिवली, ये भी नहीं होगा भाई साहब। आईसीआईसीआई हैज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, तो ये जो है काफी अच्छा रोल है। अभी हमने देखा था आईसीआईसीआई के बारे में, हमने पढ़ा था कि आईसीआईसीआई ने अच्छा खासा रोल प्ले करा था। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने क्या डिस्कस करा, आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, आईबीआई और आईएफसीआई को। आईआईबीआई को हम लोग आईआरबीआई के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप तुम्हें सेशन पसंद आया होगा, एक बार इसको पढ़ लेना। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, जो भी सेशन हम लोग यूट्यूब पे ले रहे हैं इसकी पीडीएफ फाइल तुम टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, और जो मैंने व्हाट्सएप पे फ्री ग्रुप बनाया है 2025 स्टूडेंट्स के लिए, सीयूईटी एमकॉम एस्पिरेंट्स के लिए, वहां जाके तुम वहां से भी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ पेड बैच स्टार्ट कर दी गई है, तो फटाफट से इनरोल करो, प्रिपरेशन को अच्छे लेवल पे ले जाओ। क्लासेस कंटिन्यूस चल रही हैं, डेली बेसिस पे चल रही हैं, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है, तो तुम डिले मत करो। देखो यार, देखो प्राइसेस काफी ज्यादा नॉमिनल रखी गई है इन कंपैरिजन ऑफ अदर इंस्टीट्यूशंस, और जो क्वालिटी दी जा रही है वो टॉप नॉच क्वालिटी है, तो तुम इसे ज्वाइन कर सकते हो बेझिझक, क्योंकि जो इसमें तुम्हें क्वालिटी मिलेगी वो काफी अच्छी होगी, नोट्स प्रॉपर होगी, क्लासेस रेगुलर चलती हैं, और तुम अपना एक सीट तो जरूर सिक्योर कर लोगे यार इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज में। तो एंड करते हैं अपने आज के सेशन को। अगर तुम्हें बैच ज्वाइन करना है, ये वाली बैच, तो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है एग्जाम टाइम ऐप, वहां से डाउनलोड करो और ज्वाइन कर लो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।